कानून ने इनको सजा नहीं दिया, मैं इनको अपने हाथों से मार दूंगी। मम्मी पापा को? मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अपने हाथों से ऐसा कर दूंगी। जब उन्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ मेरे पति को मारते समय, तो मुझे भी दर्द नहीं होगा। उसके छोड़ देते कि मेरी बेटी के सुहाग है, अगर ये चला गया तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा। यही मम्मी पापा अगर आपको फोन करेंगे, मैं उनकी तस्वीर देखती हूँ ना, तो मुझे उनकी तस्वीर तक से नफरत हो गया है। मन करता है कि घुस के मार दूं उन्हें मैं जान से। आपका पति का डेड बॉडी जब सामने आया तो आपको तो लगा होगा कि एक झटके में मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं। मैं उनसे फ़ोन पे भी बोल चुकी थी कि अगर तुम्हें ऐसा करना हो ना, तो मेरे पति का हाथ पैर तोड़ देना, मैं अपने पति को बिठा के खिला लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ मत करना तुम लोग। मेरे मामा ने कहा कि तेरे माँ बाप ने ही मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं तुम दोनों को मारने के लिए। मम्मी पापा को फांसी और जो जो उसमें शामिल है उन सबको फांसी दिलवाए। कम से कम दिखावे के लिए ही तो वो लोग यहाँ पे आते कि हाँ एक दिन के लिए ही आते, चलो अपनी लड़की को देख ले, उससे बात कर लें। क्या कहिएगा अपने पापा मम्मी को? यही कहना चाहूँगी, उन्होंने जैसा किया मेरे साथ, मैं भी उनके साथ वैसा ही करूँगी। प्रेम प्रसंग की बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसा प्रेम प्रसंग जो लड़की का तो जीवन खराब करता ही है, उसके साथ साथ पूरे घर को उजाड़ देता है। मेरे साथ अभी जो लड़की है, ये हरियाणा की लड़की है और यूपी के बलिया के रहने वाले लड़के से प्यार करती है। अभी के डेट में लड़का इस दुनिया में नहीं है, इनके पिता ने, इनकी फैमिली ने ही लड़के को मार दिया है। पूरी घटना क्या है? के रिलेशन में कुछ लगते थे तो वहाँ पे गए थे, तो मतलब हमारी बातचीत वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो 1 साल हुए ही थे, तो मम्मी पापा को पता चल जाता है कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे पापा मेरे ससुर जी के पास फ़ोन करते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा कर दिया है। मेरे ससुर ऐसा क्या कर दिया? मतलब कि बात करती है उससे? हाँ, मेरी लड़की के साथ तुम्हारे लड़की के साथ लव हो गया। तो वही मतलब फिर मेरे ससुर जी बोलते इसको 2-4 थप्पड़ मार के घर से निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी लड़की को साथ लेके ही जाएगा अगर ये जाता है तो। तब वहाँ से मतलब मेरे मम्मी पापा ने मंदिर से शादी करवाई। फिर तड़ावड़ी स्टेशन पे हमारी एक वीडियो बनाई कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो मतलब लड़का जिम्मेदार होता है अगर तुमको कुछ होता है तो? हाँ। तो फिर मम्मी पापा ने कहा ठीक है अब तुम लोग जाओ। तो ट्रेन में उन्होंने हमें बिठाया भी और वहाँ से 2-4 गुंडे भी लगाए कि जाओ इनको ट्रेन में ही मार देना। तो ट्रेन में मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है, तो वही हमें भी हुआ, तो हमें पता चल गया। तो मतलब वहाँ से ट्रेन में हम बचते बचाते यहाँ तक आ गए। फिर बलिया से हमारे ससुर जी हमें यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद यहाँ आए तो मामा ने धमकी दिया हमें कि तुम अगर मुझे कहीं दिखते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैंने कहा मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी से भेजा है, तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है मुझे। तो मेरे मामा ने कहा कि तेरे माँ बाप ने ही मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं तुम दोनों को मारने के लिए। मम्मी से नहीं पूछी कि जब आपने खुद शादी कराया, खुद मुझे ट्रेन में बैठाया, खुद घर भेजा, तो फिर मामा को पैसा क्यों दिया हम लोगों को मारने के लिए? ये सारी बातें मैंने मम्मी से पूछी थी, तो मम्मी ने कहा अपने पापा से बात कर ले। तो पापा का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने मतलब छोड़ दिया ये सब। आपको लगा कि कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही धमकी मिल रहा है? हाँ। अच्छा, ट्रेन में जब आप बैठ के आई थी बलिया, तो बीच में कुछ हुआ था? गुंडा जो लगाया गया था आपके पीछे? हाँ, उन्होंने मतलब आधे रास्ते तक हमारा पीछा किया था, तो शायद हम नहीं मिले होंगे तो वो चले गए होंगे, और बाकी ट्रेन में हम बचते बचाते आए यहाँ तक जैसे तैसे करके। तो मारे क्यों? जब आपकी शादी कराई, यहाँ पे भेजा, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था, लड़कों के घर वालों ने, लड़का भी आपके साथ रहने को राजी था, इनकी फैमिली कुछ बोल नहीं रही थी, तो फिर मारने का क्या मतलब था? क्यों मारा गया उसको? इज्जत। उन्हें लगा कि मतलब मैं उसे मार दूंगी तो ये मेरे पास आ ही जाएगी, ये सोच के कि अब वो तो रहा नहीं, मतलब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, ये सोच के वो मेरे पास आती है तो मैं इसे भी मार दूंगी। और वहाँ किसी को पता नहीं है, सबको लग रहा है कि नानी के घर गई है, फैमिली में भी किसी को पता नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा और मामा को पता है और चाचा और फूफा जी को। मतलब आपकी फैमिली के अलावा बाहर किसी को नहीं पता है कि आपकी शादी हो गई है? नहीं। सबको पता है कि आप मामा के घर पे हैं? हाँ। तो इसमें आपके सारे परिवार की मिली भगत है? हाँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा और मेरी फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बस इतने ही है। तो ससुराल में भी कभी कुछ दिक्कत हुआ था आपको लेके या शादी को लेके? नहीं, मैं यहाँ आई तो दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ था, बस मम्मी पापा और मामा धमकी दे रहे थे, तो हमें लगा फैमिली अपनी है, फैमिली कभी भी ऐसा अपने फैमिली के साथ ऐसा नहीं करती है। मतलब आपको लगा था कि ठीक है, डरा रहा है, धमका रहा है, बातें हो रही हैं, सब ठीक है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि मेरे पति को मार दिया जाएगा। हाँ,
क्योंकि फैमिली अपनी थी ना, वो एक तरफ से फैमिली तो वो मेरी भी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही फैमिली है, मेरे ही मम्मी पापा, मेरा सुहाग थोड़ी नहीं उजाड़ेंगे। और उन्होंने भेजा भी अपनी मर्जी से ही था। और फिर बीच में ही अचानक से मम्मी पापा मतलब बात करने लगे थे अच्छे से। बेटी को जो जो सामान भेजते वो सारे सामान मेरी मम्मी ने भेजा, साड़ी, मेकअप का सामान। तो सबको लगा ये घर में भी कि मतलब अब अच्छे से बात कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं वो लोग करेंगे। मतलब ये सारी चीजें एकदम प्लान करके हुआ था कि किसी को भरोसा ना हो कि हम ऐसा कर सकते हैं आगे चल के। हाँ, फिर आपका डाउट है कि आप एकदम क्लियर है कि उन्हीं लोगों ने किया है? क्लियर हूँ मैं। उनके डेथ के बाद कोई फोन वगैरह आया था? जब उनकी डेथ बॉडी आपके घर पे आई तो हाँ, फोन आया था? हाँ, मामा का फोन आया था। मामा ने पापा जी से कहा था, देख लिया ना मेरा पावर। आपके मामा फोन किए और आपके ससुर से बोले कि मेरा पावर देख लिया, मतलब किसी को मारना पावर होता है? हाँ, उन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, आप यहाँ पे थी, आपके पति हरियाणा अकेले गए थे? हाँ, क्या करने? काम करने गए थे। अच्छा, शादी करके आपको वो घर पे रख दिए थे, हरियाणा वो काम करने गए थे? हाँ। और वहाँ पे उन लोगों ने उनको मार दिया? हाँ, कितने साल अफेयर में थे आप लोग? 1 साल। 1 साल में ही शादी कर लिया आप लोगों ने? हाँ। मम्मी पापा को ये हजम नहीं हुआ? हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा राइस मिल चलाते हैं, फोरमैन है। तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा होगा। हाँ। तो पापा को ये भी चुभ रहा होगा कि भाई अच्छे खासा पैसा मैं कमाता हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है, और बेटी एक गरीब घर में चली जाए। एक बार घर का स्थिति दिखाइए। घर एकदम छोटा सा है, गरीब परिवार है, इस घर में कुछ भी नहीं है, छत भी एकदम खुला हुआ है, ये 2 कमरे हैं जिसके अंदर ये लोग रहते हैं, एकदम गरीब परिवार है। तो पापा को ये भी खल रहा होगा। हाँ, बात यही थी कि पापा ने लड़का और कोई देखा और मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। बस पापा को यही लगा कि मतलब लड़का मैंने इसके लिए जो चूज़ किया था उससे उसने शादी नहीं की, इससे कर ली। अच्छा, आपके पापा के पास इतना पैसा, मुझे सुनने में आया कि आपको पढ़ाया लिखाया भी नहीं गया। हाँ। क्यों? ये अब मैं उनके अंदर की बात तो जान नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाया नहीं उन लोगों ने। अब मुझे नहीं पता किस लिए नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया नहीं। अच्छा, पापा जब आपको फर्स्ट टाइम पकड़े थे लड़के से बात करते, या उनको पता चला कि आप दोनों अफेयर में हैं, तो उस समय भी मारपीट हुआ था आपके साथ? नहीं, मतलब मम्मी ने 2-4 थप्पड़ मुझे मारे थे और उनको झूठ बोल के घर पे बुलाया गया उनसे। पापा ने कुछ नहीं बोला? पापा वहाँ नहीं थे। तो पापा को कब पता चला कि बेटी अफेयर में है? पापा ने ही मम्मी को फोन करके बात बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। पापा को शायद किसी ने बताया होगा, अब हमें नहीं पता। पापा से कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? मतलब शादी से पहले कभी तो मिले होंगे, जब आपकी शादी करा रहे होंगे मंदिर में, उससे पहले कभी तो मिले होंगे, कभी बात तो किया होगा कि हाँ बेटा छोड़ दो, लड़का गरीब है या अच्छा नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, जो भी मैटर था, कुछ तो बोले होंगे? नहीं, उसके पहले पता ही नहीं था। मैं सुबह उठी थी, मुझे तब ये सारी बातें मुझे खुद उस टाइम पता चला। मतलब मम्मी पापा को पता चल गया। पापा वहाँ थे नहीं और पापा ने मतलब फ़ोन पे ही सब कुछ मेरे फूफा जी को जैसे जैसा कहा उन्होंने वैसा वैसा किया। फूफा जी कौन? हेमंत वर्मा मेरे फूफा जी हैं। फूफा जी ने शादी कराया था? हाँ, फूफा जी थे, चाचा थे, मम्मी थी। अच्छा, मतलब एक पिता के ईगो ने एक बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अब तो आप कहीं की नहीं है, शादी हुई थी, जैसा भी था, घर तो रखा था ना आपको। हाँ। इतने अच्छे से आपको घर पे रखा, इज्जत से, खुद कमाने भी गया। कमाता तो किसी और को तो पैसा देता नहीं, अपनी फैमिली को ही देता। तो अगर उनको ज्यादा मोह था आपसे तो थोड़े पैसे दे के आपकी मदद कर देते, थोड़ा घर बना देते, बेटी के लिए अच्छा कर देते। मारने की क्या जरूरत थी? मारने की देखिए इसलिए ज़रूरत थी कि अगर घर में और किसी को पता चलता, और मम्मी के रिलेशन में भी लगते थे, अगर नानी के गांव में भी पता चलता तो मम्मी पापा की बेइज्जती होती ना। अब बेइज्जती नहीं होगी? आप मीडिया में आ गई, बातें कर रही हैं, सारी घर की बातें अब मीडिया पर आ गई, अब बेइज्जती नहीं होगा? अब तो उससे ज़्यादा बेइज्जती होगा ना। पापा मम्मी को लगा था कि ये छोटी फैमिली है, कुछ कर नहीं पाएगी। बात यही था कि ये छोटी फैमिली है, कुछ कर नहीं पाएगी, इसीलिए पापा मम्मी ने ऐसा करके भी उन्हें कोई होता है। देखिए अगर मेरे मम्मी पापा ने उनको नहीं मारा होता, उन्हें कोई दिक्कत होती ना कि मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कम से कम दिखावे के लिए ही तो वो लोग यहाँ पे आते कि हाँ एक दिन के लिए ही आते, चलो अपनी लड़की को देख ले, उससे बात कर लें। आपका पति का डेड बॉडी जब सामने आया तो आपको तो लगा होगा कि एक झटके में मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं। वो फीलिंग, वो दर्द किसी को बताने लायक नहीं होता है। जब वो हुआ था मुझे ही पता है। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, मैं अभी तक ये कैसे देख रही हूँ, मुझे ही पता है वो।
और देखिए इनके पैर के बिछुए सब कुछ निकाल दिए गए हैं, ना हाथ में एक एक चूड़ी पड़ गया जो सुहागन से भरी हुई थी और सिंदूर लगा के जिसे घर में लाया गया था। इनके पिता ने, इनकी फैमिली ने ही इनका घर उजाड़ दिया, इनका सुहाग उजाड़ दिया, एक परिवार का बेटा छीन लिया। इकलौते बेटे थे आपके पति। हाँ। अब कहाँ जाइएगा? आपके कारण इस घर का बच्चा भी चला गया। मेरे कारण गया है तो मुझे ही इस घर में रहना पड़ेगा और इस फैमिली की ध्यान भी रखनी पड़ेगी। अगर वो मुझे लाए भी थे तो ये सोच कर ही लाए थे ना कि ये मेरे घर पे रहेगी, मेरी फैमिली का ख्याल रखेगी, इसीलिए लाए थे ना। तो मुझे रहना है यहाँ और मुझे अपनी फैमिली का ख्याल भी रखना है। और ये घर वाले मेरे को सारे यही समझा रहे हैं कि अब तुम ही हो, जो भी हो, हमारी मेरे सामने रो रहे हैं। तो मुझे अफसोस भी हो रहा है कि वो लड़का आखिर मरा तो मेरी वजह से ही मरा। आप क्या चाहते हैं? रणजीत सिंह मेरे मामा, उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। अनीता देवी मेरी मम्मी, सुधीर सिंह मेरे पापा, हेमंत वर्मा मेरे फूफा, अंकुर सिंह मेरे चाचा और आफ्ताब कंपनी का जो ठेकेदार है उसे। और कंपनी पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कंपनी की मतलब कंपनी में होता है, गार्ड होते हैं, कैमरा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज ही हमारे पास भेज दो, हमें उसमें कुछ तो दिखेगा ना ऐसा कि जिससे हम पता लगा पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उस कमरे की छानबीन भी करवाई जाए और इस कंपनी को तो पूरी से पूरी कंपनी सील हो जानी चाहिए। वो आपके मम्मी पापा अगर आपको फ़ोन करेंगे और बात करने की कोशिश किए अभी या 10 दिन बाद या कभी भी, क्या बोलेंगे उनको? मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ तक ये चाहती हूँ कि अगर मैं उनकी तस्वीर देखती हूँ ना तो मुझे उनकी तस्वीर तक से नफरत हो गया है। मन करता है कि घुस के मार दूँ उन्हें मैं जान से। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यही सोच के छोड़ देते कि मेरी बेटी के सुहाग है, अगर ये चला गया तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा, यही सोच के उस लड़के को छोड़ दिया होता इन्होंने। अरे मैं चाहिए थी तो मैं तो अभी खुल के कह रही हूँ। मैं उनसे फ़ोन पे भी बोल चुकी थी कि अगर तुम्हें ऐसा करना हो ना तो मेरे पति का हाथ पैर तोड़ देना, मैं अपने पति को बिठा के खिला लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ मत करना तुम लोग। फिर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया। बहुत मतलब आपको माँ बाप से उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हो जाएंगे माँ बाप? कोई किसी भी लड़की को अपने माँ बाप से ये उम्मीद होती नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं थी। क्या कहिएगा अपने पापा मम्मी को? यही कहना चाहूँगी, उन्होंने जैसा किया मेरे साथ मैं भी उनके साथ वैसा ही करूँगी। आप कभी घर नहीं जाएंगी, कभी उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखेंगी? मैं उन लोगों से वो साफ, अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वो मेरे लिए मर चुके हैं। इतना पैसा है आपके पापा के पास, एफआईआर नहीं लिखा गया आपके पति के डेथ के बाद, लगता है कि आप लड़ पाएंगे उन लोगों से और फांसी करा पाएंगी मम्मी पापा को? हाँ, आखिर में लास्ट में बुराई जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीती सच्चाई ही है। और अगर कानून ने इनको सजा नहीं दिया, मैं इनको अपने हाथों से मार दूंगी। मम्मी पापा को मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अपने हाथों से ऐसा कर दूंगी। जब उन्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ मेरे पति को मारते समय, तो मुझे भी दर्द नहीं होगा। क्योंकि वो जो लड़का था ना, वो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी लाइफ था वो लड़का। मैं अभी तक मैं जिंदा हूँ और अगर मेरे पति को इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊंगी। मैंने मरने की कोशिश की है, बट इन लोगों ने मुझे बचाने की भी कोशिश की है। इनकी मतलब क्या ही बोला जाए, यहाँ का स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि इंसान के पास पैसा है ना तो वो किसी के जीवन के साथ भी खेल सकता है। आपने कभी रोका क्यों नहीं कि अब उस जगह को छोड़ दो ना, कहीं और कमाओ, हरियाणा जाने की क्या ज़रूरत थी? जब भरोसा तो होगा ना मेरे मम्मी पापा पे इतना कि मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी। किसी और के साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ, खुद की बेटी के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन इतने नीच वो हैं कि उन्होंने अपनी लड़की के साथ ही ऐसा कर दिया। अगर सरकार तक अब मेरा ये वीडियो पहुंच गया तो आप उनसे क्या कहिएगा? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब वो बेटियों के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, तो उन्हें बेटियों के लिए जब इतना ही कुछ बोलना है और उन्हें करना भी पड़ेगा, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करें, मेरे मम्मी पापा को फांसी और जो जो उसमें शामिल है उन सबको फांसी दिलवाए। देखिए स्टोरी सुन के मतलब बहुत अजीब लग रहा है और बहुत हिम्मत है इस लड़की के अंदर कि यहाँ पे बैठी है इतने कम एज में, इतना सब कुछ सह के, इतना सब कुछ बर्दाश्त करके। एक औरत टूट जाती है जब उसके सामने उसका सुहाग चला जाता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर हिम्मत है, ये बैठी है, इस परिवार के साथ खड़ी है और अपने मम्मी पापा के खिलाफ आवाज़ उठा रही है।
ज़्यादातर बेटियां चुप हो जाती हैं, दब जाती हैं कि चलिए ठीक है मेरी मम्मी पापा हैं, लेकिन ये अपने मम्मी पापा के खिलाफ खड़े होके इस घर को बचाने की, अपने सुहाग के लिए बदला लेने की ऐसा सोच रही है कि कुछ ना हो तो चलो ठीक है मेरे पति को आई थिंक इंसाफ तो मिल जाए। इस लड़की के लिए आपका क्या राय होगा और उन दरिंदों को क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।